कमांडोज, आज का विचार, किसी से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपने को पूरा करने में इन्वेस्ट करो। जय हिंद कमांडोज, मैं योगी आगरे वायरल डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कमांडोज, आज एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं और उसको आपके दुआओं की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को मेरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों तक विशेषतः पहुंचाएं जो बेचारे फीस के अभाव में कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो कमांडोज, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज टॉप 30 वर्तमान में कौन क्या है। तो शुरुआत करते हैं कमांडोज। पहला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, इनको पढ़ते हैं। तो कमांडोज, मुख्य न्यायाधीश हैं आपके एन.वी. रमन। एन.वी. रमन आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं अगर मैं बात करूं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सीईसी बोलते हैं इन शॉर्ट इन्हें, सुशील चंद्रा हैं। सुशील चंद्रा आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कमांडोज, अगर मैं आगे की बात करूं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपको, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। प्रेजेंट में आपके कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी आपके नए वायुसेना अध्यक्ष हैं। वहीं अगर मैं एडमिरल, चीफ एडमिरल की बात करूं, आपके एडमिरल की बात करूं, तो आर हरि कुमार प्रेजेंट में नौसेना प्रमुख हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी, जिनसे पहले आर.के. सिंह भदौरिया जी थे। वही नौसेना प्रमुख कौन है, हरि कुमार। वहीं थल सेना अध्यक्ष की बात करूं कमांडोज, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय थल सेना अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूं आपको पहले सीडीएस की, तो पहले सीडीएस हमारे विपिन रावत थे, जो हाल ही में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। अगर मैं बात करूं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति की, कमांडर इन चीफ की, तो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। जैसा कि आप जानते हैं कमांडोज कि देश का राष्ट्रपति तीनों सेना को सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का पहला नागरिक होता है और किसी भी अपराधी की सजा को माफ़ करा सकता है, ये उनकी वीटो पावर होती है। अगर हम इन शॉर्ट फैक्ट में अगर हम फैक्ट में देखें तो एन.वी. रमन 48वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने अप्रैल में इस पद को ग्रहण किया। वहीं मैं सुशील चंद्रा की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अप्रैल में इस पद को ग्रहण किया। और चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग अगर मैं बात करूं, संविधान के आर्टिकल 324 में आता है और सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं मैं बात करूं गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो वो 14वें कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, कैग हैं। वहीं वायुसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, तो हाल ही में वायुसेना अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, एयर चीफ मार्शल बनाए गए हैं, विवेक राम चौधरी बनाए गए हैं। ये सेना के 27वें एयर चीफ मार्शल हैं। और अगर मैं बात करूं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1932 से हुई। वहीं तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं अगर मैं बात करूं जो न्यू एडमिरल हैं, उन्होंने दिसंबर में इस पद को ग्रहण किया था और 25वें एडमिरल हैं वो। कौन से नंबर के हैं कमांडोज, 25वें एडमिरल। अब हम बात करें वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि उपसभापति भी है।
आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देश का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। वही राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, जो कोटा से चुने गए हैं। वहीं एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य अध्यक्ष इस समय कौन है? आदर्श कुमार हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष मैंने आपको बताया ओम बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं। और सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इस समय लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं। इनसे पहले अनिल चौहान जी थे। डीजीएमओ को मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। वहीं सीबीआई के प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई को क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो कहा जाता है इन्हें। आईबी के चीफ कौन है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है प्रेजेंट में? अरविंद कुमार हैं। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल जी हैं। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। CIC किसे कहा जाता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को CIC कहा जाता है। वहीं राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं राज्यसभा। वहीं राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। वहीं मैं बात करूं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट में कौन है? हमारे सुरेश N पटेल हैं। वहीं 21वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है इस समय? भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी जो है क्रिकेट टीम के नए कोच हैं। वहीं मैं बात करूं द वॉल किन्हें कहा जाता है? राहुल द्रविड़ जी को कहा जाता है। नए वनडे कप्तान कौन है? रोहित शर्मा जी हैं। रोहित शर्मा जी को न्यू वनडे कप्तान चुना गया है। टेस्ट क्रिकेट टीम के अगर हम कप्तान की बात करें, ये तो वनडे टीम के कप्तान हो गए, वनडे मैच के कप्तान हो गए रोहित शर्मा जी। टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। वहीं कमांडो बात करें 23वें क्वेश्चन की तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। और वर्तमान खेल मंत्री की बात करें तो अनुराग ठाकुर जी वर्तमान खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार है। नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था? योजना आयोग कहा जाता 2014 तक। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी से पहले अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। बीजेपी के इस समय अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा जी हैं। इस बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1980 में हुई। इसरो के चेयरमैन कौन है? के शिवान है। इन्हें अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई, 15 अगस्त 1969। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वहीं UPSC के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कहा जाता है। UPSC की स्थापना 1926 में हुई। नीति आयोग का जैसा कि मैंने बताया उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देश का PM होता है। वहीं इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत है।
आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास गुप्ता हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। वही मैं बात करूं, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और सौरभ गांगुली जी को क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर कहा जाता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी जी हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेना के लिए काम करता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। वही मैं बात करूं, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, यूएई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई। वहीं कमांडो में बात करूं, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। एनसीसी का मतलब होता है नेशन कैडेट कोर। स्थापना 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमांडो? नई दिल्ली में है। वहीं मैं बात करूं कमांडो, तो आपने टॉप 30 वर्तमान में कौन क्या है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की बात करें एन यू रमन जी की बात करें, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें सुशील चंद्रा जी की, चाहे नियंत्रक और मालिका परीक्षक कैग की बात करें, नए वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, नए नौसेना प्रमुख की बात करें, थल सेना अध्यक्ष की बात करें, 3 सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति की बात करें, तो आपने कमांडोज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 2021 से 22 तक कौन क्या है, आपने प्रेजेंट में करंट के क्वेश्चंस तैयार किए और नए रिक्रूटमेंट को पढ़ा आपने अच्छे से। तो कमांडोज पहली बार मैंने ये वीडियो बनाया है, और कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करना, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकूं। तो कमांडोज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी बन जाओ मेरे आप। दशरथ मांझी ने जैसे करके दिखाया एक हथौड़े से एक छेनी से, ऐसे ही बस एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ा दो और हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम आज हिम्मत हार गए तो कोई ना कोई इस ज़िंदगी की रेस में, इस नौकरी की रेस में कोई ना कोई हमसे आगे निकल जाएगा। तो कमांडो हमेशा अलर्ट रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही अहमियत रखती हैं हमारे इस अभियान में। हमारा अभियान है एफकेट, हमारा अभियान है XY, हमारा अभियान है एनडीए, हमारा अभियान है सीडीएस। तो कमांडोज बस क्या ध्यान रखना है? यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। जय हिंद कमांडोज, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।